साफ साफ सुन लें, इस घर में या तो ये बड्ढी रहेगी या फिर मैं। निकलो। निकलो इस घर से। नहीं, ऐसा मत करो, बस मैंने कहा निकल जाओ। दूर दराज एक हरियाली से भरे गांव में, जहां कच्चे मकानों से उठता धुआं और मिट्टी की सौंधी खुशबू बसती थी, वहां एक विधवा मां ने अपनी जिंदगी की तमाम बहारें अपने इकलौते बेटे साकिब की नजर कर दी। उस मां ने तपती धूप में खेतों में मजदूरी की और फाके काटकर अपने जिगर के टुकड़े को इस काबिल बनाया कि वो शहर जाकर तालीम हासिल कर सके। नसीब ने भी मां की कुर्बानियों का सिला दिया और साकिब को अपने ही गांव के करीबी शहर में एक बड़े सरकारी ओहदे पर बावकार नौकरी मिल गई। पूरे गांव में खुशी के शादियाने बज उठे और मां का सर फख्र से बुलंद हो गया। जल्द ही मां ने साकिब की जिंदगी मुकम्मल करने के लिए साथ वाली बस्ती की एक बज़ाहिर सुलझी हुई लड़की नायला से उसका रिश्ता जोड़ दिया और धूमधाम से शादी हो गई। शुरू में तो सब कुछ किसी हसीन ख्वाब जैसा था। घर में रौनक थी, बेटा फरमानबरदार था और बहू सास के पांव दबाते नहीं थकती थी। बूढ़ी मां जिंदगी की इस मेहरबानी पर खुशी से निहाल रहती कि उसकी जिंदगी की तमाम सख्तियां आखिरकार रंग ले आई हैं और अब उसका बुढ़ापा अपने जिगर के टुकड़े के साए में इत्मीनान से गुजरेगा। मगर वक्त की बेरहम लहरों ने जल्द ही इस घराने के सुकून को ग्रहण लगा दिया। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरा, नायला के लहजे की मिठास झर में बदलने लगी। उसे अब वो छोटा कच्चा घर और सास की मौजूदगी अपनी आजादी में एक बोझ महसूस होने लगी। वो आए दिन साकिब के कान भरती, या तो इस घर में ये खांसती हुई बुढ़िया रहेगी इस घर या में मैं। या तो ये बड्ढी साकिब, रहेगी जो या कभी मां के कदमों की धूल को माथे का झूमर समझता था, बीवी की अंधी मोहब्बत में अपनी मां की कुर्बानियां भूल गया। एक मनहूस शाम, जब घर का माहौल नायला की मसनूई बनावटी नाराजगी से बोझिल था, साकिब ने बेहिसी की इंतहा कर दी। उसने गुस्से में अपनी बूढ़ी मां का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए घर की दहलीज से बाहर निकाल दिया। मां की आंखों में हैरत थी। वो कांपती आवाज में बस इतना ही कह सकी, बेटा, बाहर बहुत अंधेरा है, मैं कहां जाऊंगी। मगर संगदिल बेटे ने दरवाजा बंद कर दिया और अपनी इस अजीम हस्ती को ठुकराकर अपनी बीवी की झूठी मुस्कुराहट खरीद ली। कुदरत का इंसाफ हरकत में आया और साकिब की जिंदगी उजड़ने में देर न लगी। एक हादसे में उसे नौकरी से निकाल दिया गया और जिल्लत उसका मुकद्दर बनी। जब घर में गुर्बत ने डेरे डाले, तो वही बीवी जिसकी खातिर उसने मां को छोड़ा था, उसे इस कसम पुरसी में तन्हा छोड़कर चली गई। साकिब अब सड़कों पर आ चुका था और फाकों से तंग आकर शहर की गलियों में भीख मांगने पर मजबूर हो गया। एक काली ठिठुरती रात में वो भीख मांगता हुआ शहर के गंदे नाले के करीब बनी टूटी फूटी झोंपड़ी के सामने जा रुका। जैसे ही उसने सदा लगाई, अंदर से एक इंतहाई कमजोर और जानी पहचानी आवाज आई, कौन है? जीते रहो, खुशियां देखो। साकिब के पांव तले से जमीन निकल गई। वो लरजते कदमों से अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि एक बोसीदा पुरानी चटाई पर उसकी वही मां पड़ी थी, जो अब बीमारी और ठंड की शिद्दत से जिंदगी और मौत की कशमकश में थी। बेटे ने तड़प कर मां के मैले पैर पकड़ लिए और दहाड़े मारकर रोने लगा, अम्मी, मुझे माफ कर दें, मैं बर्बाद हो गया। मां ने अपनी धुंधली आंखों से अपने उजड़े हुए बेटे को देखा। उसकी आंखों में अब भी गिला नहीं, बल्कि वही पुरानी तड़प थी। उसने अपने लरजते हाथों से साकिब का सर छुआ और टूटती हुई आवाज में कहा, मेरा लाल आ गया, मैं जानती थी तू जरूर आएगा। और इसी हसरत के साथ मां ने आखिरी सांस ली। साकिब की हिचकियां उस वीरान झोंपड़ी में गूंज रही थीं, मगर अब माफी मांगने के लिए सामने सिर्फ एक बेजान वजूद था। उसने अपनी अना की खातिर वो साया खो दिया था जो उसे पूरी दुनिया की धूप से बचा सकता था।